हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी नवगठित जिलों के अनुसार। दोस्तों, राजस्थान भूगोल के अंदर अपने 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं नवगठित जिलों के अनुसार, और आज अपना 5वां नंबर का चैप्टर है राजस्थान की जलवायु। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु से संबंधित आज मैं आपको टॉप 70 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि 50 जिले और 10 संभाग की 50 जिले और 10 संभाग के बनने की वजह से दोस्तों काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं राजस्थान भूगोल में। तो दोस्तों, आप रोजाना मेरे साथ में चलना है जब तक राजस्थान भूगोल कंप्लीट नहीं हो जाती। और अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा नया राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है तो वो है दोस्तों चूरू। ठीक है, अब देखिए चूरू 2 ऑप्शन में है। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है तो वो है जैसलमेर। तो दोस्तों, यहाँ पे चूरू और जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचानना है। असंगत कौन सा है वो बताना है। देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान वाला जिला चूरू है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान वाला स्थान फड़ौदी है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है तो वो है दोस्तों सिरोही। न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है तो वो है सिरोही। तो दोस्तों, यहाँ पर बांसवाड़ा है वो गलत दे रखा है। और चौथा देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। और जिला कौन सा है तो दोस्तों जिला सिरोही है। ठीक है, तो यहाँ पे बांसवाड़ा है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपने को गलत ही बताना था कि कौन सा गलत है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तरफ है जलवायु माह में समवायु दाब रेखाएं हैं, दूसरी तरफ है स्थित जिले हैं। दोस्तों, राजस्थान में ये 4 ही समदाब वायु रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, 1000 मिलीबार समदाब वायु रेखा। तो दोस्तों, ये कौन से जिले में स्थित है तो दोस्तों ये उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और सलूम्बर में है। ठीक है, 999 मिलीबार। तो दोस्तों, ये जो रेखा है ये जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, शाहपुरा, केकड़ी से होकर ये गुजरती है। ठीक है, और 998 मिलीबार ये दोस्तों बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और कुचामन से होकर ये गुजरती है। और 997 मिलीबार है ये दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 अपना इसका बिल्कुल सही। 2 1 4 3 यानी कि अपना 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तो वो भाग कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दक्षिणी भाग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण में ही है अरब सागर। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी से अधिक है। राजस्थान का वह जिला जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी से अधिक है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट आगे देखिए,
राजस्थान का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, राजस्थान का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मौसम विभाग के अनुसार की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 3 उपाद्र जलवायु प्रदेश, नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश और नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। यह आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर इसमें याद रखना है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान की जलवायु के 3 वर्गीकरण विशेषता पढ़े जाते हैं। नंबर 1 कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, नंबर 2 थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण और नंबर 3 टिवार्थी का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण है, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का जो कारण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों देखिए अरावली पर्वतमाला की स्थिति, बिल्कुल सही है। पश्चिमी भाग की शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारण हैं पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा के। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं आबू क्षेत्र में प्रमुखतया किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बताइए कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय है वो कौन सा है? तो दोस्तों मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य में अधिकांश वर्षा का कारण है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा का जो कारण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, देखिए सामान्यतः तो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम भी बताया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में मावठ के आगमन का समय है, मावठ के आगमन का जो समय है वो कौन सा है? तो दोस्तों मावठ है वो कब होती है? सर्दियों में होती है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो समय होता है वो दिसंबर जनवरी में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए लू के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य है, लू के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यह ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवा है, बिल्कुल सही है। इसकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक चलती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यह स्थायी पवन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अस्थायी पवन है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर गंगानगर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर गंगानगर अनूपगढ़ हनुमानगढ़ में BWHW प्रकार की जलवायु यानी कि वनस्पति नहीं जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें पहला ही कथन है वो कथनों पर विचार करना है अपने को, ठीक है। तो दोस्तों
अपने को यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, तो सीधा सा है BWHW, ठीक है। और ये पश्चिमी राजस्थान में है, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कथन है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। आगे देखिए, राजस्थान के बाएं, सॉरी, देखिए राजस्थान के 12 कोटा और झालावाड़ जिलों में वर्षा दिनों की संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूगोलविद थोंटवेट ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का विभाजन वर्षा व वनस्पति के आधार पर किया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना था, तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो सत्य है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनाव करना है कि कौन सा इसमें असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डूंगरपुर राजस्थान के उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, बिल्कुल है। आगे देखिए, राजस्थान में सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बीकानेर तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में प्राय BSHW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। BSHW प्रकार की भी जलवायु है वो पाई जाती है दोस्तों बीकानेर तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो इसका राइट आंसर देखिए असत्य कथन का बताना था, तो तीसरा नंबर का क्या है इसमें असत्य है, ठीक है। और चौथा देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान में वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 ही क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कथन देखिए, मावठ नामक शीतकालीन वर्षा मुख्यतः रबी की फसल के साथ साथ गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभानुपयोगी है, बिल्कुल सही है। ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है और गेहूं की फसल के लिए भी, ठीक है। आगे देखिए कथन देखिए, राजस्थान में मावठ का आगमन समय लगभग दिसंबर जनवरी माह है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। केवल 2, सॉरी 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर सही कथनों का चुनाव कीजिए। सही कथनों का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनाव करना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए वर्षा ऋतु में सामान्यतः मानसूनी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल सही है, अभी बताया था मैंने आपको। आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः मानसूनी की दिशा यानी कि मानसून की दिशा समुद्र से स्थल की ओर रहती है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें राजस्थान राज्य में पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने का मुख्य कारण पश्चिमी भाग की गर्म शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 2 3 तीनों ही क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जलवायु के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलवायु के संबंध में निम्नलिखित पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सामान्यतः जलवायु से अभिप्राय दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं अथवा हवाएं हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों में वनस्पति रहित आवरण क्षेत्र, वर्षा की अनिश्चितता, अरावली पर्वत की स्थिति इत्यादि है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजस्थान में मुख्यतः ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, ध्रुवीय जलवायु यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 सत्य कथन है, तीसरा इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से वह कारक जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित दोस्तों तापमान करता है, समुद्र तल से ऊंचाई भी करता है, मरुस्थल भी करता है, लेकिन समुद्र तल की गहराई है ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल डी उत्तर हो जाएगा, केवल और केवल डी, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो राजस्थान में अधिकतम वर्षा के दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अधिकतम वर्षा के दिनों का जो प्रतिनिधित्व है वो करता है दोस्तों कोटा बारा, कोटा बारा ये जिला करता है। इसके साथ में दोस्तों झालावाड़ भी करता है, लेकिन झालावाड़ के साथ में ऑप्शन देखिए यहाँ पे टोंक दे रखा है, तो गलत दे रखा है टोंक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ग्रीष्म काल में यहाँ का औसत तापमान 32 से 36 सेंटीग्रेड तक रहता है, बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में प्राय एंटीसोल्स मृदा की प्रधानता है। दोस्तों एंटीसोल्स मृदा की क्या है यहाँ पर प्रधानता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, इस प्रदेश का विस्तार अजमेर टोंक नागौर उच्च भूमि तक है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊं, जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है ये गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमकाथना, डीडवाना, कुचामन, तो दोस्तों ये सभी जिले आते हैं। यहाँ पे टोंक अजमेर ये गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये कथन है ये गलत हो जाएगा। अपने को यहाँ पर असत्य कथन ही बताना था, तो 3 नंबर का अपना इसमें असत्य कथन है, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें कथन है वो सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब वायुदाब हिंद महासागर में कम तथा प्रशांत महासागर में अधिक होता है तब मानसून की अच्छी वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान में धूल भरी चक्राकार हवाएं चलती है, इसका मुख्य कारण वायु के गर्म होकर ऊपर उठने के कारण सहवन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है वो बताना है। एक तरफ देखिए हवाओं की दिशा राजस्थान में और दूसरी तरफ है स्थानीय नाम। देखिए पूर्व की ओर से आने वाली पूर्व की ओर से आने वाली हवा को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिछवाई दे रखा है, गलत हो जाएगा। पूर्वाई बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वाई। ठीक है, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दक्षिण की ओर से आने वाली हवा को दोस्तों लंकाऊ बोलते हैं, और पूर्व दक्षिण मध्य से आने वाली हवा को दोस्तों चील बोलते हैं, और उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली हवा को संजेरी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य दे रखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित को अलग करना है। दोस्तों असुमेलित को यहाँ पर क्या करना है, अलग करना है। दोस्तों देखिए देखिए, एक तरफ जलवायु प्रदेश है, दूसरी तरफ यहाँ पर मिट्टियाँ हैं वो दे रखी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत काली मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में एंटीसोल्स, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, एंटीसोल्स। तो दोस्तों ये कथन है ये भी बिल्कुल सही है, एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। और देखिए
उपाद्र जलवायु के अंतर्गत अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और शुष्क जलवायु के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए एरिडीसोल्स दे रखा है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भी एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह विकल्प जिसका संबंध कोपेन के जलवायु वर्गीकरण संकेत कूट से नहीं है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के कूट से नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे BSHW है, CWG है, AW है, लेकिन यहाँ पे देखिए CAW, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। CAW है, ये तिवार्थी का जलवायु वर्गीकरण है, CAW याद रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CAW, ठीक है, CAW। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए इसमें ये कोमा लगा हुआ है ना, ठीक है, ये अगर ये कोमा नहीं लगता, ठीक है, तो ये तिवार्थी का है, ठीक है, और इसमें कोमा लग गया तो दोस्तों ये थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण है, उपाद्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये CAW अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए, बीकानेर का उत्तरी भाग तथा गंगानगर का दक्षिणी भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश से संबंध रखते हैं? तो बताइए कौन से जलवायु प्रदेश से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शुष्कतम जलवायु प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए यहाँ पे मावट का मुख्य आधार या उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों से तो सिर्फ सर्दियों में होती है, ठीक है, जनवरी और दिसंबर में। तो ये तो गलत हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला। आगे देखिए, राजस्थान में प्राय वर्षा यानी कि वर्षा प्राय जुलाई अगस्त माह में होती है, बिल्कुल सही है। राज्य में दैनिक न्यूनतम तापांतर जुलाई से अगस्त माह में रहता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह जिला युग्म जो न्यूनतम तथा अधिकतम दैनिक तापांतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों जिला युग्म अपने को बताना है कि जहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापांतर है। तो दोस्तों न्यूनतम दैनिक तापांतर तो है ये डूंगरपुर में है, ठीक है, और अधिकतम दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर में है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य का शुष्कतम स्थान फलोदी है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू है, बिल्कुल सही है। राज्य का न्यूनतम तापमान वाला स्थान माउंट आबू है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है? डूंगरपुर है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में अति शुष्क गर्म हवा लू की दिशा है। अति शुष्क गर्म हवा या लू की दिशा है, तो दोस्तों लू की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह जिला जिसको सर्वाधिक ओलावृष्टि जैसी विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बताइए। निम्नलिखित में से वह जिला जिसको सर्वाधिक ओलावृष्टि जैसी विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा जिला बताना है, तो वो है दोस्तों जयपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में
वार्षिक औसत वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सूखे की सबसे कम आवृत्ति या दोहराव पाली जिले में रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन बताना था, दोनों के दोनों इसमें क्या है, सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि असत्य विकल्प दोस्तों इसमें कौन सा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का प्रतिनिधित्व माउंट आबू करता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान औसतन 12 से 17 सेल्सियस तक रहता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में वनस्पति क्षेत्र समगांव का संबंध जैसलमेर जिले से है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, राजस्थान में मई जून माह में उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यूनदाब रहने का मुख्य कारण कम सूर्य का ताप तथा समुद्र तल से दूरी है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कम सूर्य ताप गलत हो जाएगा, अधिक सूर्य ताप होता है दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। असत्य कथन ही बताना था अपने को। आगे देखिए, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो वर्षा की मात्रा में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों पश्चिम की ओर जाएंगे तो कमी मिलेगी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कमी। नेक्स्ट, राजस्थान का वह भाग जहाँ वार्षिक तापांतर कम तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, राजस्थान का वह भाग जहां वार्षिक तापांतर कम तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी भाग में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिणी भाग। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान का वह जिला जहां ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधियां चलती है। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधियां दोस्तों गंगानगर में चलती है, ठीक है। सर्वाधिक आंधियां ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों गंगानगर में चलती है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ठीक है। लगभग 27 दिन तक है दोस्तों ये आंधियां हैं ये चलती है, कहाँ पर दोस्तों, गंगानगर में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्क जलवायु वाला जिला तो जैसलमेर ही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जलवायु से अभिप्राय है। जलवायु से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं वो जलवायु का अर्थ है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल कारण। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल कारण है वो क्या है, तो दोस्तों देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति बिल्कुल सही है। उस अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पश्चिमी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय मानसून का प्रक्रिया क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा, इसमें भारतीय मानसून का लेना देना नहीं है। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए मूल कारण तो इसमें 3 ही है, एक 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है, पहले नंबर के ऑप्शन में ही है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो है झालावाड़। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों वो है घटती है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है। शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा है वो किस में होती है, तो वो होती है दोस्तों CAW जलवायु प्रदेश में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा बारा, यहाँ पर यह वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लू शब्द से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों लू का मतलब क्या होता है, गर्म।
गर्म और शुष्क हवाएं, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो सबसे अधिक गर्मी है वो कौन से महीने में होती है? तो दोस्तों जून महीने में होती है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राज्य का उत्तरी भाग गंगानगर मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित होने पर भी आर्द्रता की अधिकता का प्रमुख कारण है। राज्य का उत्तरी भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित होने पर भी आर्द्रता की अधिकता का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों वो प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रमुख कारण है दोस्तों नहरों की अधिकता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नहरों की अधिकता। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुरवाई। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुरवाई। आगे देखिए, EAD जलवायु पाई जाती है। दोस्तों EAD जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों ये बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है ये EAD प्रकार की जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये थोंटवेट के वर्गीकरण का है। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा तो दोस्तों माउंट आबू में होती है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगे अपन, तो दोस्तों वर्षा की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मावठ वर्षा मुख्यतः होती है, मावठ वर्षा मुख्यतः होती है, तो दोस्तों ये सर्दियों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से मावठ वर्षा होती है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है, सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है तो उत्तर पश्चिम हवाओं से होती है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में उपलब्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, तो दोस्तों वह है वर्षा में बहुत अधिक विषमता, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? तो सबसे अधिक किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। आगे देखिए दोस्तों, 55 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन से कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, पहला गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में कुल वर्षा का 90% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है, ये भी दोस्तों ये सही है इसमें। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है। ठीक है, और राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उष्ण आर्द्र प्रकार की तो हो जाए तो मजे हो जाए, लेकिन नहीं होगी दोस्तों ये। तो यहाँ पर शुष्क जलवायु है राजस्थान की, तो यहाँ पर अपना इसमें बी और सी क्या है? सत्य है, सत्य कथन ही बताना था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो दोस्तों वो स्थिति है इसका मानसून के समानांतर होना, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो कौन से जिले में संभावित है बताइए न्यूनतम वायुदाब? राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर में, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों जयपुर ग्रामीण व शहरी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं अर्धशुष्क की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है, अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत दोस्तों ये तो जयपुर ग्रामीण और शहरी है, ये उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पूछा है तो दोस्तों जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो वार्षिक वर्षा का औसत दोस्तों 57 से 58 सेमी है। 57 से 58 सेमी है, ये वार्षिक औसत है दोस्तों राजस्थान का। आगे देखिए, राजस्थान की उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जलवायु है, उत्तर पश्चिम की क्षेत्र की जलवायु है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जलवायु दोस्तों पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कथन और कारण दे रखा है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून से राज्य में बहुत कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान समुद्र तट से बहुत अधिक दूर होने के कारण मानसूनी धाराएं प्राय शुष्क हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में क्या है? प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में दोस्तों क्या है? कम है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों कौन से जिले आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जिले आते हैं झालावाड़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कथन और कारण दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। कथन देखिए, राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के लिए प्राकृतिक अवरोध भी एक कारण है, तो प्राकृतिक अवरोध भी एक कारण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार हवाओं के समानांतर होने तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण ये श्रेणियां मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराने में सहायक नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों सही है इसमें दोस्तों, कथन और कारण दोनों ही सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों BSHW प्रकार की जलवायु मिलती है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो वो है AW। ठीक है, AW ये जलवायु वर्गीकरण है, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोंटवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है DAW। DAW में अधिकांशतः भाग है ये पाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है DAW, और इसके अंतर्गत उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है और इसमें राजस्थान के काफ़ी जिले हैं वो शामिल होते हैं। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वो कौन सी है? तो वो है वनस्पति अवनयन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। एक प्रश्न और रह गया, देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है? तो दोस्तों वो है सुदूर पश्चिमी भाग में, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं राजस्थान की जलवायु के। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा नया राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें ज़रूर देखें और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।